हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यह एडुटेरिया की नई बुक आई हुई है 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जिसमें 11 मॉडल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। तो हम 30 मिनट में इसका सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि 68वीं बीपीएससी के लिए हम कितने तैयार हैं, क्योंकि परीक्षा 12 फरवरी को होनी निश्चित है। तो पहला सेट हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी? तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हथुआ, पंडोल, बेतिया, दरभंगा सभी के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी? तो शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दिए थे लाला लाजपत राय ने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारीख ए शेर शाही पुस्तक के लेखक हैं? तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, अब्बास खां शेरवानी। तारीख ए शेर शाही पुस्तक के लेखक कौन है? अब्बास खां शेरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में नूनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो इसके सारे ऑप्शनों को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी कटिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि सारण, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार इन सभी जगहों पे नूनिया विद्रोह हुआ था। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खरीफ फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वह नस्क थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1580 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा बिहार को दिया गया था। और हम लोग जानते हैं कि मानसिंह को यहाँ का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था, तो इसलिए 7 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया? तो इसका ऑप्शन ए देखिए, रासबिहारी बोस, इन्होंने भी किया था। ऑप्शन बी, सचिंद्रनाथ सन्याल, इन्होंने भी किया था। तो ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि इन्होंने असफल प्रयास किया, मतलब लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने में ये लोग सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग जिस पे इन लोगों ने बम फेंका था उस वैन में थे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ पिंच था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था? चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चांदी के सिक्के का नाम रुपया और तांबे के सिक्के का नाम दाम। 12 में ऑप्शन ए, सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। तो हम लोग देखते हैं, बाबर का सिकंदरा काबुल हो जाएगा, अकबर का सिकंदराबाद हो जाएगा, जहांगीर का लाहौर हो जाएगा और शाहजहां का आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार भी था, धार्मिक सुधार भी था, और बाद में मुसलमानों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभाव का विरोध भी इन्होंने किया, और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति भी उनका एक उद्देश्य था, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिर ए अकबर, सिरे ए अकबर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में किस नदी के किनारे एक डेक्स वृक्ष के नीचे हुई थी? तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए देखिए, भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो करवाए थे। दीवान खैरात विभाग का भी उन्होंने स्थापना करवाया था। हक ए शर्म नामक सिंचाई कर भी लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, और अशोक के दोनों स्तंभ को वह दिल्ली लाए थे। तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर
विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरदार पटेल। नेक्स्ट, मगध के कण्व वंश का संस्थापक था? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वसुदेव। किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विलियम एडम्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात की जा रही है, ईस्ट इंडिया सोसाइटी की नहीं। नेक्स्ट, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह ए कुल का सिद्धांत अकबर ने दिया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैसूर राज्य को 1856 में विलियम बेंटिक ने मिला लिया था कुशासन के आधार पर। नेक्स्ट, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। देखिए ध्यान दीजिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया डलहौजी के समय में था, लेकिन क्रियान्वित कैनिंग के समय में किया गया था। नेक्स्ट, निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता गलत है। डलहौजी सहायक संधि गलत है। लिटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गलत है, तो ये सही था। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी भाग लिए थे, सरोजनी नायडू भी भाग लिए थे, मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए थे, मौलाना आजाद भाग नहीं लिए थे। तो ऑप्शन डी में देखिए 1, 2 और 3 है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वीडी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट, अगस्त सन 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बनारस हिंदू महासभा के स्वामी श्रद्धानंद ने किए थे। 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905। देखिए 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था, और बंग भंग विरोधी आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। 1917 में सत्याग्रह हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक नए संस्थान ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द डक्कन एसोसिएशन ने यह मांग की थी। नेक्स्ट, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। याद रखिएगा 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था, और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो लिटन ने इसे लागू किया था, और ऑप्शन बी रिपन ने इन्हें निरस्त किया था। इस बात को ध्यान हमेशा रखिएगा, अगर लागू करने का हुआ तो लिटन और निरस्त करना हुआ तो रिपन। नेक्स्ट, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में दिया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1907 में भिकाजी कामा, जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, ने कहाँ ध्वज फहराया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टुटगार्ट में फहराई थी। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोलकाता में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, तो इसकी घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, क्योंकि बी, सी और डी ने नहीं किया था। सूती कपड़ों के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मिले हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिला है। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तमिल से। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले हमारे यहाँ हिंद यवन आए, फिर शक, फिर हिंद पार्थियन, फिर कुषाण। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आए? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इब्न बतूता की जो पुस्तक है वह रेहला, इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पूछा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट, हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है, स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथ से। नेक्स्ट, वेसोप्रेसिन का कार्य है, तो देखिए इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। रक्तचाप बढ़ाने के लिए भी होता है और रक्तचाप को कम करने के लिए भी इसका कार्य है। तो ऑप्शन ई सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? देखिए, गंडक बनाती है, घाघरा बनाती है, कर्मनाशा। तो ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा। इथियोपिया जो है आपको लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो देखिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट होगी, बुडापेस्ट नहीं, क्योंकि बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, तो बुडापेस्ट और बुखारेस्ट, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है रेगुर मिट्टी का, हम लोग जानते हैं। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। जल संधि जो 2 सागरों को जोड़ रही है, तो हम तो जानते हैं कि अंडमान सागर से जब दक्षिण चीन सागर जाना होता है तो मलक्का जल संधि है। निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माली लैंडलॉक कंट्री है। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? देखिए भूटान के साथ असम भी जुड़ता है, सिक्किम भी है, पश्चिम बंगाल भी सटा हुआ, अरुणाचल प्रदेश भी, सीमा सभी बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी सीमा इसमें से असम की है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, 267 किलोमीटर। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विनिपेग। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो टेरा रोसा मिट्टी आपको ब्राज़ील में पाई जाती है, जिसमें कहवा का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्रों से संबंधित देश कौन है? तो देखिए इसमें फ्रांस भी हो जाएगा आपको, जर्मनी भी, स्विट्जरलैंड भी, टर्की भी। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट, याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति? याकूत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं, तो कौन दिलवाते हैं? भारत का राज्यपाल। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवाद का निपटारा करता है, तो इसका निपटारा जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, तो देखिए नीति निर्देशक तत्व निहित है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? तो देखिए शक्तियों का परिसीमन भी सही है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार भी सही है, सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी सही है, विधि के समक्ष समता भी सही है, तो सभी लक्षण है, तो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है।
मत डालने का भी और निर्वाचित होने का भी अधिकार है। तो यह संविधान में ही वर्णित है, तो डी सही है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का तरीका है, तो संसद को भी। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो कैबिनेट सचिव जो होते हैं सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो है हमारा देश की रक्षा करने के लिए, और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब ऐसा आह्वान किया जाए तो ऑप्शन सी सही है। मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है, हम लोग याद रखेंगे। ए भी गलत है, बी गलत है, डी गलत है। निषेध का रिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकना, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि, यह गणतंत्रात्मक है क्योंकि यहाँ कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चुनाव के द्वारा बनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है, तो राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है। बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2006 और 7 से। आईएमएफ का मुख्य कार्य है, देखिए आईएमएफ का मुख्य कार्य है जितने भी उसके सदस्य देश के उसकी भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हॉट मनी का उपयोग विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है, तो जब भुगतान संतुलन की रिकॉर्ड की बात आएगी तो सामान्य रूप से 1 वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात, जितना आयात हुआ और जितना निर्यात हुआ उन सबका रिकॉर्ड देखना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निजी प्रेषण यह पूंजी खाता नहीं है, बाकी सब पूंजी खाता है। नेक्स्ट, भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का रखरखाव करता है। नेक्स्ट, एड वैलोरम कर आधारित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो पहला ऑप्शन है, देखिए नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, ये हम उन लोगों को ध्यान रखना है। और नाबार्ड जो है आपको एक केंद्र शासित बॉडी है, यह भी ध्यान रखना है। चलिए अब हम कथनों को पढ़ते हैं। पहला कथन है, नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई थी, तो ये सही है। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था, ये भी सही है। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करते हैं, यह गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग जो है इसे विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो यह बिल्कुल गलत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। एमएसपी के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेती है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ऑप्शन 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें 1, 2 और 3, क्योंकि कथन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस शहर में 70वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया, तो 9 जनवरी को हम लोग जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और इस बार 70वां इंदौर में मनाया गया, ऑप्शन ए राइट है। नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले
एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इस आयोजन का विषय है, तो इस आयोजन का विषय है एक सुरक्षित एससीओ के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो 29वां एपेक जो है थाईलैंड में हुआ। नेक्स्ट, कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चीन के साथ की है। नेक्स्ट, किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। फाइनल में बहरीन के हबीब साहबाह को हराकर भारत से कौन नया विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियन बना? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एस श्री कृष्ण बने हैं। हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नई दिल्ली के लिए गेंडा को लेके अभी खबरों में रहा था नई दिल्ली में, तो इसे ध्यान रखिएगा। किस संस्था द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है, पंजाब में यह शुरू किया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वायु अमृत पहल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? तो देखिए, आवास योजना शहरी होगा तो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, DKP अश्विनी। नेक्स्ट, देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू हुआ? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में वर्चुअल स्कूल शुरू हुआ है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल शुरू की है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। हाल ही में खबरों में रहा मुईफा क्या है? तो मुईफा क्या है? एक आंधी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, INS अजय को। नेक्स्ट, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? तो अपने प्यारे देश भारत में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृष्णा ववीलाला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंचत शरत कमल। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मालदीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित की। यह कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। और ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है किसकी मूर्ति को? रामानुजाचार्य की मूर्ति को। नेक्स्ट, किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिदम तैयार किया? तो अपना प्यारा देश भारत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? तो ऑप्शन बी 2 चरणों में करवाई जा रही है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह गुजरात में खोला जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? यह अपने बिहार में शुरू किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर निम्न में से कौन बन गया है? तो ऑप्शन सी सही है, कोलकाता। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैमूर में। पहला कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, यह भी याद रखिएगा। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता, ऑप्शन सी करेक्ट है। बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो ऑप्शन डी सही है, PK शाही। यह पहले भी थे और अभी हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023 से चौथा कृषि रोड मैप शुरू होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कितने पदक जीते? तो बिहार ने 2 पदक जीते, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और यह भी याद रखिएगा कि 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। नेक्स्ट, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा
102,306 किलोमीटर। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 20-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो प्याज के उत्पादन में आपको नालंदा शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में वर्ष 20-21 में प्रमुख 3 जिले थे। तो आलू के उत्पादन में पटना, नालंदा, समस्तीपुर क्रमशः जो है आपके प्रमुख 3 जिले थे। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 20-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो आम के उत्पादन में दरभंगा आगे रहा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2025 तक जो है दोगुना करना है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 21-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9.2%। एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र, देखिए ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में पूछेगा तो 7.84% और ऐसे पूछा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7380.79 वर्ग किलोमीटर। आवृत्ति को नापा जाता है तो हर्ट्ज में नापा जाता है, जो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, सही कथन चुने। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा बिग ब्योर की थ्योरी को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है तो इसकी इकाई वॉट है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऑप्शन सी सही है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एमीटर से जो है विद्युत धारा आपकी नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो देखिए इसमें से मुख्य घटक आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, तो ऑप्शन ई सही हो गया। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, और 1921 में मिला था। ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? देखिए शुद्ध पानी का भी पीएच मान 7 होता है, उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। एक से ज़्यादा निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन में नहीं होता। डीएनए की खोज किसने की? देखिए क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है, बहुत स्टूडेंट ने गलत किया, लेकिन इसका ऑप्शन ए कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने डबल, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी। तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड फैट है, ऑप्शन सी सही है। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो देखिए ईईजी मस्तिष्क के लिए उपयोग होता है और ईसीजी हार्ट के लिए उपयोग होता है। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ ईईजी है और यह ईसीजी है। तब अपना स्कोर भी चेक करते रहिए बना के कि कितना आ रहा है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लीटर में पूछेगा तो 140 से 150। अब यहाँ से गणित के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, और हम लोग जानते हैं कि 10 गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बाद में एक जगह पे पीडीएफ बना के इसी चैनल पे आप लोगों को दे दूँगी। थैंक्स।